साथियों नमस्कार। लॉ कमीशन के द्वारा यूसीसीसी लाया जा रहा है। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड। अब आप कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त ये यूसीसी लाया जाना चाहिए था, जिसके ऊपर हमेशा राजनीति होती रही है। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई उस टाइम भी इनका एजेंडा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इतना समय इन्होंने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर के या लोगों की राय लेने को लेकर के इतना समय क्यों निकाल दिया? क्योंकि केवल एजेंडा सेट करना था कि जब चुनाव नज़दीक आएंगे उसका बेनिफिट कैसे लिया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आए हैं। हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नवनिर्माण पार्टी समर्थन करती है, क्योंकि हमने बहुत पहले से इस बात की मांग की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए। एक देश एक कानून, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो एक ही नियम और एक ही कानून के तहत सज़ा का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर बवाल मचा हुआ है। मुसलमान कैटेगरी के कुछ लोग, मुसलमान भाई, इसका विरोध कर रहे हैं। लगता है कि वो केवल राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध बनता नहीं है। अब सोचने की ये बात है कि एक ही परिवार में, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर दो व्यक्ति एक परिवार में रह रहे हैं तो दो व्यक्तियों के लिए दो तरह के कानून लागू नहीं हो सकते। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि पिछले 9 साल ये दो व्यक्तियों के लिए दो कानून को क्यों ढोते रहे? इनकी क्या मजबूरी थी? 2014 में ही कॉमन सिविल कोड लाने की ज़रूरत थी। नवनिर्माण पार्टी इसका समर्थन करती है, हम इसका समर्थन करते हैं। एक देश में दो कानून नहीं होने चाहिए। और आप दुनिया की किसी देश की बात करें, हमें किसी अन्य देश की बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल अपने देश की बात करना चाहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम दो देश, पाकिस्तान और भारत, विभाजन हो गए। उस टाइम यहाँ जितने मुसलमान भाई रहे उनकी जनसंख्या 2 करोड़ थी और आज इनकी जनसंख्या 20 से 25 करोड़ के बीच में। क्योंकि जनसंख्या का आकलन अभी अंदाजे के तौर पे किया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या जनगणना होगी तभी एग्जैक्ट उसको। कमाल की बात ये देखी कि अगर जनसंख्या जानने के लिए जनगणना अगर समय पर होती तो बहुत चीज़ें स्पष्ट हो सकती थी। अब बात हम कर रहे हैं कि 1947 में मुसलमानों की जनसंख्या 2 करोड़ थी, आज 25 करोड़ को हो सकता है पार कर गई हो। ये जनसंख्या कैसे बढ़ गई? एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़े हुए लोगों की ही जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ी? उसका कारण ये है कि ये 4 शादियां कर सकते हैं। हिंदू केवल एक मैरिज करेगा, अगर वो दूसरी शादी करता है वो इलीगल होगी, उसको पेनलाइज किया जाएगा। और दूसरी शादी कोई भी हिंदू तब कर सकता है जब वो पहली शादी से तलाक ले चुका हो। अब एक व्यक्ति अगर 4-4 शादियां करेगा और अनगिनत बच्चे पैदा करेगा तो जनसंख्या किसकी बढ़ेगी? जनसंख्या तो स्वाभाविक है, बढ़नी ही है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश का है वो उसी तरीके से सीमित है। और जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बहुत सी समस्याएं, जनसंख्या विस्फोट जो हो चुका है पूरे देश के अंदर, यानी हम पूरे दुनिया के अंदर पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में पहुंच चुके हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं यूसीसी का ना होना भी कह सकते हैं, यानी पूरे देश में कॉमन सिविल कोड ना होना, इसका एक कारण ये भी हो सकता है। नवनिर्माण पार्टी इसका समर्थन करती है और इसे जल्दी से जल्दी कानून का रूप दिया जाना चाहिए। देश के अंदर जितने भी लोग हैं सबको बराबर का अधिकार मिले, बराबर का सुख सुविधाएं, जितने भी बेनिफिट कानून के दायरे में हैं वो सबको मिलें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति की गुंजाइश हम नहीं देखते हैं।
केवल बीजेपी इसमें राजनीति करने की बात इसलिए देख सकती है कि अब क्योंकि चुनाव साल है और अभी कॉमन सिविल कोड लेकर आने का मकसद केवल ये है कि उसका बेनिफिट हमें मिले। लेकिन हमें केवल वोट की राजनीति की बात नहीं करनी, हम केवल देश के विकास की बात कर रहे हैं, देश की प्रगति की बात कर रहे हैं, देश में समानता की बात कर रहे हैं, देश में भाईचारे की बात कर रहे हैं। अब समय है, 1 महीने तक कोई भी व्यक्ति देश का इसमें अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है, कोई अपना सुझाव दे सकता है, किसी भी प्रकार का उसमें उसके जहन में अगर कोई बात चल रही है तो वो जा कर के अपना समर्थन दे सकता है। लेकिन अगर निजी तौर पर हम देखें तो हम समर्थन करते हैं यूसीसी का, कॉमन सिविल कोड का। हम आलोचना के लिए आलोचना नहीं करते, पहले भी कहा है, पूरा समर्थन है। आप यूसीसी को लेकर के आइए, नवनिर्माण पार्टी इसका समर्थन करती है। जय हिंद, जय भारत, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। नमस्कार, राम राम।